शाम का टाइम तो पूड़ी हमने सोचा पूड़ी बना लेते हैं सबके लिए। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? और भगवान की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए कितना सुंदर दृश्य आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सुबह सुबह पता नहीं क्या आज यहाँ पर मुझे ना फर्स्ट टाइम बहुत सारे कबूतर दिखे। वैसे इतने नहीं आते थे और आप लोग जानते हैं दिल्ली में तो कबूतरों की कमी नहीं है, पर कोई भी पशु पक्षी ये होते हैं इतने क्यूट मासूम से, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और मतलब जो कबूतर होते हैं ना, ये बहुत ही भोले एकदम सीधे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है, तो मैंने यहाँ शूट कर लिया। और नीचे बैठे हुए थे, मैं ऊपर से देख रही थी। और आज है फ्राइडे, शुक्रवार का दिन है। एक साथ हमारे गुलाब में 4 फूल खिले हैं। आपको पता है ये गुलाब हमने जब से लगाया, इसमें शायद एक ही बार हमने खाद डाली हुई है और उसके बाद से नहीं डल पाई है, पर भगवान के सहारे ये पौधे चल रहे हैं। तो ये जो हमारा गुलाब है इसका डार्क रानी कलर था और मतलब टाइम निकलते निकलते ना ये थोड़ा लाइट हो गया था। अब ये फिर से अपनी फॉर्म में आने लगा है, तो बड़ा ही प्यारे लग रहे थे। हमारा था शुक्रवार का पूजा करना था हमको, तो हमने फिर ये फूल तोड़ लिए और ऐसे हमने अपनी वैभव लक्ष्मी माता की यहाँ पर पूजा की है। तो आप लोग कैसे पूजा करते हो वैभव लक्ष्मी माता की, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद यहाँ पर हमने बनाई थी साबुत मूंग की दाल। हमें नहीं खानी थी, व्रत था, पर पतिदेव को ये बहुत पसंद है, तो इसलिए साबुत मूंग बनाई थी। और भाई मतलब लापरवाही की हद होती है हमारी लापरवाही, हम आपको बताएं। शाम का टाइम और अभी 6 बजने वाले हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पर व्रत का भोजन। व्रत किस चीज़ का है? आज मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत है। आज मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत है, शुक्रवार है, तो भोजन बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और क्या बना रही हूँ वो दिखाती हूँ आपको। तो पूड़ी हमने सोचा पूड़ी बना लेते हैं सबके लिए, क्योंकि आपको बताएं जिस दिन से मेरा महालक्ष्मी व्रत था उस दिन से मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मतलब 3 दिन हो गए मेरे सर दर्द की वजह से मुझे इतना दिक्कत हो रही है, आँखों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वही है, तो सोचा कि पूड़ी ही बना लेते हैं, फिर बाद में रोटी सेको सबके लिए। और क्या है, जो काम करने आंटी आती हैं वो आएंगी नहीं, तो बर्तन भी फिर डबल डबल हो जाते हैं ना कि, तो हमने इसलिए सोचा कि चलो आज हम पूड़ी सभी के लिए बना लेते हैं। सब्जी में आज बना रहे हैं छोले। वैसे फ्राइडे हमारे यहाँ फिक्स हो गया था अरबी, सूपी अरबी होती ना, रसीली वाली अरबी जिसको बोलते हैं, कोई तरी वाली बोलता है, कोई रसीली बोलता है, वो वाली अरबी बनने लगी थी फ्राइडे को। क्योंकि पतिदेव जी को एक दिन बना के खिला दी तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। पर अभी क्या है ना, अरबी लेने मुझे जाना पड़ता, क्योंकि मैं जहाँ मैं गई तो थी पर मुझे अरबी मिली नहीं, तो मैं लौकी वगैरह ले आई। तो पूड़ियाँ ना मैंने पहले से सारी बेल के रख ली हैं, तो वो अजीब सी हो गई हैं। उसके बाद क्या हुआ, इसमें रिफ़ाइंड डाल रहे थे तो वो थोड़ा सा गिर गया स्लैब पे। तो हम वही कह रहे थे कि कभी कभी ऐसी काम फैलता है, ऐसी हो जाता है। तो चलो भैया पहले सेकेंगे पूड़ियाँ। देखो फूल भी नहीं रही हैं, पहले से बेल के डाल दी है ना, तो वो फूल भी नहीं रही हैं। और क्या ना, अकेले जब हम पूड़ी बनाते हैं तो हम ऐसे ही बनाते हैं, सारी इकट्ठी बेल लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि फिर वो ना हो नहीं पाता है 2 काम हमसे एक साथ। तो देखते हैं पूड़ी फूलेगी कि नहीं फूलेगी आज। अच्छी नहीं लगती ना पूड़ी फूलती नहीं है, रोटी फूलती नहीं। देखो फूल गई फूल गई हमारी पूड़ी। फूली फूली ही पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। आज लोहे की कढ़ाई का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना सोचा आज हम इसी में बना लेते हैं। फिर क्या है, वही बात है, आंटी नहीं आएंगी, कल नहीं आएंगी वो, तो आज के बर्तन कल के बर्तन, बहुत बर्तन हो जाएंगे, वो करना हमको ही है, क्योंकि बच्चों के पास तो टाइम नहीं है। वैसे भी अच्छा नहीं लगता बच्चों से बर्तन धुलवाने में। मेरी माँ ही ना पहले बर्तन ज़रूर धोती थी, भले ही कोई काम करने आए ना आए, उसको बर्तन बहुत मतलब धोती ज़रूर थी। उसको पानी में खेलना पसंद था, छोटी थी तो वो बर्तन धोने के बहाने पानी में खेलती रहती थी। इतना अच्छा होता है ना बचपन। अब तो बेचारी के पास
टाइम ही नहीं है। स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। फिर बच्चों से क्या बोलो, काम के लिए अच्छा भी नहीं लगता। लल्ला पहले कर लेता था, अब वो मना कर देता है, मूडी है वो भी। काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ये ना गीली गीली सी हो गई हैं, रख दी हैं तो पूड़ियाँ हमारी। तो चलो, आप कहोगे पूड़ियाँ ही दिखाती रहोगी, कुछ और भी दिखाओगी, तो इतनी पूड़ियाँ सही हैं। ऐसे मैं सारी सेक लूँगी और फिर मैं सब्ज़ी क्या बनाऊँगी उसके लिए ब्लॉग आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा। कुछ ख़ास नहीं है, पर हाँ अच्छा लगता है ना कुकिंग वगैरह देखना वीडियोस में। मुझे भी बहुत, मैं अपनी वीडियोस को ही कई बार देख लेती हूँ कभी कभी। अच्छा लगता है क्योंकि जब हम कुछ खाना बनाते हैं, खाने पीने का या मेकअप का होता है, तो हम लोगों को वही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, है ना। आप लोग बताना आपको किस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं। और मेरे सिर दर्द की वजह से मुझे इतनी दिक्कत हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हो गई है दिक्कत। मतलब कोई काम हो ही नहीं पाता। सोचा था अब मैं डेली ब्लॉग डालूँगी, लेकिन वही फिर मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया और मैं नहीं कर पाई। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हमने ना सबसे पहले सारी पूड़ियाँ सेक ली हैं, उसके बाद में हम बना रहे हैं छोले। तो आज हमने छोले उबालते समय ना उसमें जो गरम मसाले होते हैं ना, ज़्यादा कुछ नहीं, लौंग और ये तेज पत्ता होता है और काली मिर्च डाल दी थी बॉईल करते समय छोले को। उससे छोले इतने स्वादिष्ट बने, मतलब पतिदेव जी को कभी अच्छे नहीं लगते। और बताऊँ, वो चोखा बाटी आज अपने लिए लेकर आए। जब उन्होंने मुझसे फ़ोन पे पूछा कि क्या खाना बना है, तो मैंने कहा छोले पूड़ी बनाए हैं, व्रत है, और खीर बनाई हुई है। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो मुझे लग ही रहा था कि ये, मैंने पूछा भी कि कुछ और खाओगे क्या, तो बोले कि देखता हूँ। उसके बाद में जब वो आए तो वो अपने लिए चोखा बाटी लेकर आए और चोखा बाटी खाया उन्होंने। लेकिन पूड़ी सब्ज़ी जब खाई ना, तो उन्होंने बहुत सारी पूड़ियाँ खाई सच में। मतलब कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि चोखा तो उनका बच भी गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने छोले पूड़ी खूब खाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे। बच्चे भी मुंह बना रहे थे, कह रहे मम्मी छोले राइस अच्छे लगते हैं और मॉर्निंग में बनाया करो, रात में छोले बनाए। लेकिन जब खाए ना, तो मैं तो किसी से कुछ बोली नहीं, क्योंकि मेरा तो भाई व्रत है, मेरे पास इतना वो नहीं था स्टेमिना मेरा स्ट्रॉन्ग कि मैं अपनी मगज खोरी करती, मतलब ऐसी शायद बोलते हैं ना। वो सब मैं बोली नहीं। फिर मैंने मन में सोचा जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, क्योंकि मेरे सर में सच में इतनी प्रॉब्लम है, बालों के गुच्छे निकल रहे हैं, इतने बाल झड़ रहे हैं। और अब तो मुझे कफ भी मतलब हो गया है, कोल्ड हो गया है, थोड़ी थोड़ी सी खांसी है और फीवर है, पूरी बॉडी में पेन है, बहुत मतलब अजीब सा फील हो रहा है। यहाँ पे खीर के लिए हम इलायची कूट रहे थे और इसमें हमने छोले बनने, और हमने ना छोले में एक आलू डाल दिया था, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ गया। क्योंकि आलू चिप्स, सोना आलू आते हैं ना, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, और वो छोले में पता भी नहीं चल रहा था कि आलू भी डले हुए हैं। माँ ही तो गुस्सा हो गई थी, मम्मी छोले में आलू क्यों डाल रही हो, मुझे नहीं पसंद है। पर मेरी मम्मी ना एक आलू डाल देती थी तो बहुत अच्छे बनते थे, बिना लहसुन प्याज के छोले बनाओ तो ये देखो कितने अच्छे एकदम गाढ़े गाढ़े से बने हैं ना, बहुत स्वादिष्ट बने थे। और राइस के साथ में ये छोले नहीं अच्छे लगते, राइस के साथ में दूसरी टाइप के छोले मैं बनाती हूँ। एक बार मैंने ब्लॉग बनाया भी था। और चाय भी बन रही है साथ में। यहाँ पर पतिदेव जी आ गए थे तो उनको चाय देनी थी, तो चाय भी बन रही है, छोले बन गए, पूड़ी बन गई, खीर बन गई। मैं करूँगी अपनी पूजा और मुझे ना लेट हो ही गया। मैं सोचती रही मैं सोऊंगी, सोई भी नहीं, फिर भी मुझे लेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो गई पूजा वैभव लक्ष्मी माता की। आप लोग भी करते होंगे, कैसे करते हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज मुझे ना फूल लेने में जा नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो जो घर में फूल थे उन्हीं से पूजा कर ली मैंने। मुझे बिना फूलों के पूजा में बिल्कुल आनंद नहीं आता, मतलब भक्ति करने में कम आनंद आता है अगर फूल नहीं होते हैं। बहुत अच्छा लगता है फूल चढ़ाओ भगवान को। तो कुछ इस तरीके से हमारा आज का दिन बीता। अगर ब्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं ना, तो आपसे निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि भाई आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमारे वीडियोस कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे वीडियोस लेकर आ सकते हैं। और ना मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर हमारे बृहस्पति देवता पर ये तितली रानी बैठी हैं और इनका कलर कुछ ऐसा है ना कि समझ ही नहीं आ रहा था। हम पूजा कर रहे थे
तो हमने देखा, अरे ये तो तितली रानी है, कितनी प्यारी है ना। तो हमने सोचा इसको कैमरे में कैद कर लेते हैं। तो प्यारी सी तितली रानी आज सुबह सुबह बैठी हुई है। पूजा हो गई है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो दिया तो जल ही नहीं पाया यहाँ पर। रोज़ यही होता है, हवा चलती है तो दिया बंद हो जाता है। तो पूजा हो चुकी है। आज दिन है सैटरडे का दिन है। और ये सीन है सोसाइटीज़, चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन हाँ ग्रीनरी बहुत अच्छी है तो अच्छा लगता है। और इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं चैनल को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपका अपना चैनल है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।